इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो लगभग आपके हर क्लास में पूछा जाता है, मतलब 8th में भी या हर कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। देखिए, वर्ग आप लोग एक चित्र से तो चर्चित होंगे ही। वर्ग इस तरह का एक चित्र होता है, मतलब चतुर्भुज जिसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा नंबर, ये एक दूसरे के समांतर होती हैं और इसमें तीसरी बात यह है कि इनमें प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो इसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब इस वर्ग में और जो हम लोग वर्ग समझना चाहते हैं उसमें क्या संबंध है। मान लेते हैं हम इसकी जो भुजा है वो 1 सेंटीमीटर लंबी ले रहे हैं, तो इसकी सभी भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर होंगी, है ना, 1-1 सेंटीमीटर होंगी। चलिए, अब मान लीजिए हम एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग लेते हैं। ऐसा वर्ग लिया जिसका जो भुजाएं हैं, जिसकी भुजाएं हैं वो 3-3 सेंटीमीटर की है। बात समझ में आई आपको? ये भी 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर। इसकी भी ये वाली भुजा भी है 3 सेंटीमीटर और ये भुजा भी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए, ये 1 सेंटीमीटर का वर्ग था और ये 3 सेंटीमीटर का वर्ग है, मतलब इसकी भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की है। तो मेरी बात को समझना, हम कहना चाहते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर के इसमें कितने टुकड़े बनेंगे, इस वाले वर्ग में 1 सेंटीमीटर के कितने वर्ग बनेंगे। बात समझ नहीं? तो देखिए, ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है। तो आप कहेंगे क्योंकि 3 सेंटीमीटर का तो 1 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, एक यहाँ, यानी यहाँ भी ये 3 सेंटीमीटर, ऐसे यहाँ भी ये 3 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ भी ये 3 सेंटीमीटर, इसको भी 3 सेंटीमीटर, यानी इसके 1-1 सेंटीमीटर पे हमने क्या लगा दिया है। अब इसको मिला लीजिए आप थोड़ा सा ऐसे, इसको यहाँ से मिलाइए। अब देखिए, यहाँ से 1 सेंटीमीटर ये है, अब ये वाला 1 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी, यानी सभी 1-1 सेंटीमीटर का। तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कुल कितने वर्ग बने? 9 वर्ग बने। कितने? 9 वर्ग, 9 स्क्वायर इसमें आपके बने। कितने के? अब सबका जो है वो 1-1 सेंटीमीटर के हुए। चलिए, एक दूसरा बात करते हैं। ये कितने का? 3 का था। मान लेते हैं हम एक 2 सेंटीमीटर का ही लेते हैं। एक ऐसा वर्ग लिया हमने जिसकी सभी भुजाएं 2 सेंटीमीटर की हैं, तो एक ऐसे करके हम अलग लेते हैं एक का। ये 2 सेंटीमीटर टोटल है, 2-2 सेंटीमीटर के। तो जब इसको हम क्या करते हैं, उतने पार्ट में बांट देते हैं, तो इसमें कितने वर्ग बने? 1 2 3 4। कितने वर्ग बन गए? 4। बात में 1-1 सेंटीमीटर के। तो हम क्या कहना चाहते हैं, जैसे ये भुजा 2 सेंटीमीटर की, ये भी भुजा 2 सेंटीमीटर की, तो इसी का हमने क्या कर लिया, इसकी भुजाओं का ही गुणा कर लिया, 2 दूनी 4। इसमें 4 वर्ग बनेंगे। इसकी भुजा 3-3 की, तो इसका 3 का गुणा कर लिए, 3 × 3 यानी 9 वर्ग बने। इसी तरह से आप चित्र से भी इसको बना सकते हैं और बिना चित्र से तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे समझिएगा, ये जैसे कोई नंबर लिया हमने, 1 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5, इस तरह से 6 7 8 9 और 10, इनका वर्ग क्या होगा। ठीक है, इन अंकों का वर्ग हम निकाल लेते हैं, इसके आधार पर कुछ और गुणधर्म को समझेंगे। ठीक है, देखिए, 1 का वर्ग का मतलब अभी हमने समझा है कि उसी का गुणा उसी में कर लेंगे, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1। 2 का मतलब 2 × 2 कर लेंगे तो ये 4। 3 का मतलब 3 × 3 9। 4 का वर्ग मतलब 4 × 4 16। देखिए, इन सबको करना है ताकि डिटेल में समझें हम कुछ। 5 × 5 करेंगे तो 25, 6 × 6 करेंगे तो 36, 7 × 7 यहाँ करेंगे, 7 × 7 करेंगे तो 49, 8 × 8 करेंगे तो 64, 9 × 9 करेंगे तो 81, 10 × 10 करेंगे तो 100। आप कुछ ध्यान दीजिए, हमने वर्ग करना सीख लिया कि किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो तो उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो जो आंसर आता है
ये संख्या क्या होता है, उस दी गई संख्या का वर्ग होता है। जैसे यहाँ 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16, इस तरह से। अब एक चीज वर्ग हो गया ना, अब यहीं से थोड़ा सा समझ लेते हैं वर्गमूल। चलिए इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर, और इसका क्या कहते हैं, वर्गमूल को स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। अब वर्गमूल क्या होता है, देखिए वर्गमूल अभी ने हमने वर्ग करना सीखा था, तो वर्गमूल क्या होता है उसी फिगर से आप समझ सकते हैं। जैसे अभी हमने किया था कि मान लेते हैं इसको 3 सेंटीमीटर का कर ले, हम 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग ले, तो उसमें कुल कितने वर्ग आएंगे, 9 वर्ग आएंगे, है ना। इस तरह से करेंगे तो 9 वर्ग आएंगे। तो इस 9, क्योंकि 3 का आपने वर्ग किया तो 9 आया, तो इस 9 का वर्गमूल क्या है, 3। यानी आपने इसको 3 सेंटीमीटर का लिया था, बात समझ नहीं। यानी अब यहां से समझेंगे आप, जैसे 10 का वर्ग कितना होगा 100, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे आप तो वो वापस हो जाएगा 10। यानी किस संख्या से गुणा करने से ये बना। तो आइए हम लोग ये जानते हैं कि वर्ग संख्याओं के क्या गुण होते हैं। जो संख्याएं वर्ग संख्या होती हैं उनमें क्या देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहली बात ये है, सभी वर्ग संख्या के इकाई का अंक यानी अंतिम अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है। जितनी भी वर्ग संख्याएं होंगी उनका इकाई का अंक यानी अंतिम वाला अंक पे 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होगा। मतलब अभी आपने देखा था, जैसे हमने वर्ग किया था 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सबका वर्ग करो। ये तो वर्ग संख्याएं नहीं है ना, लेकिन इनका वर्ग करने पर जो आंसर आया था वो सभी क्या थी, वर्ग संख्याएं थी। तो आइए देखते हैं, इनका वर्ग करने पर 1 का वर्ग किए थे तो क्या आया था 1, 2 का वर्ग किए थे तो 4, 3 का वर्ग किए थे तो 9, 4 का वर्ग किए थे तो 16, 5 का करे थे तो 25, 6 का किए थे तो 36, 7 का किए थे तो 49, 8 का किए थे तो 64, 9 का किए थे तो 81, 10 का किए थे तो 100। इतना ही से आप क्या समझ सकते हैं, आप इस लैंग्वेज को इतना ही से सबका हम क्या गुण देख सकते हैं। देखिए इसमें इकाई का अंक 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6, फिर 5, फिर 6, 9, 4, 1। तो आपको क्या दिख रहा है 1, 4, 0 भी आ सकता है भाई, 0 आया, 1, 4, 5, 6 या 9 आ रहा है। उसके अलावा जब भी वर्ग करते जाएंगे तो इकाई के अंक पर और कोई अंक नहीं आएगा। चलिए दूसरा बात क्या है, इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 आने पर वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होती है। 2, 3, 7 या 8 आने पर वह संख्या क्या होती है, वर्ग संख्या नहीं होती है। मान लीजिए किसी ने कहा कि क्या 22 जो है वो वर्ग संख्या है, नहीं है। क्यों, जैसे आप क्या दे रहे हैं, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 होगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, तो ये 25 और 16 के बीच में 22 आ रहा है ना, तो 22 जो इसके बीच में आएगा, किसी भी वर्ग संख्या के बीच में जो संख्याएं आती हैं वो वर्ग संख्या नहीं होती। जैसे 16 और 25 के बीच में क्या आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं ये संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनको किसी भी दो संख्या के गुणे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए इनके अंत में क्या आया है, ये वर्ग संख्याएं नहीं है तो इसके अंत में क्या आया है, क्या यहाँ देखिए 7 आया है तो क्या कहा गया, 2, 3, 7 या 8 आने पर ये संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं होगी। तो यहाँ 7 आया, यहाँ 8। अच्छा, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जिसके अंत में हमेशा मतलब इनमें से आया हो वो वर्ग ही हो। ठीक है, तो 2, 3, 7 या 8 आने पर ये संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं होती है। आया 19 है तो ये भी वर्ग संख्या नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि मतलब 9 आया हो तो वो हुई। हाँ, वर्ग संख्या के अंत में वो होता है, अगर वो वर्ग संख्या है तो उसके अंत में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है। लेकिन जिस संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 है, जरूरी नहीं है कि वो संख्या वर्ग संख्या ही हो। ठीक है, चलो तीसरी बात क्या है, वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम संख्या होती है। जैसे यहाँ हमने देखा, जैसे हाँ यहाँ हमने क्या किया, 10 दहाई कितना होगा 100, तो 10 दहाई 100, तो देखिए यहाँ शून्य कितनी बार, 2 बार आया। मान लेते हैं आप यहाँ 10 का आपने वर्ग किया, मान लीजिए 100 का वर्ग किया, तो 100 का वर्ग करने का मतलब 100 गुणे 100, तो 100 गुणे 100 करेंगे तो 100 गुणे 100 कर देंगे कितना आ जाएगा
1 के बाद 4 जीरो, 10,000 है ना। 100 का गुणा 100 करेंगे तो 10,000। तो इसमें भी कितने हैं, सम संख्या में जीरो है कि नहीं, 4 जीरो। अगर कहीं आया है 1000, क्या ये 1000 ये वर्ग है? नहीं, ये 1000 जो लिखा है ये वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम 10 का वर्ग करते हैं 100 आएगा, और 10 के बाद अगर आप 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000। तो ये जो 1000 है ये किसी संख्या का वर्ग नहीं, यानी 1000 को किसी दो संख्या के गुणे के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है चौथा नंबर, शून्यों की संख्या विषम होने पर वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होती है। जैसे अभी हमने आपको क्या बताया 1000, तो 1000 क्या था, वर्ग संख्या नहीं था। अगला क्या दिया है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या का वर्ग सम तथा विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। यदि आपके पास कोई सम संख्या है, आप उसका वर्ग करते हैं तो क्या वो सम संख्या होगी या नहीं। देखिए मान लीजिए सम संख्या आपने 4 ले लिया, तो 4 का वर्ग क्या था, तो 16 आया, 16 भी सम संख्या है। मान लीजिए आपने क्या ले लिया, कोई बड़ी हुई संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं आप 26 ले लिए, तो जब 26 का वर्ग करेंगे ना तो क्या आएगा, चलिए कर लेते हैं 26 का वर्ग। 26 का वर्ग करेंगे 6 चौक 36 के 6 हाथ ले 3, अच्छा 2 12 3 15 और 2 6 18 के 8 हाथ ले 1, तो 2 4 5, ये हो गया 6 8 5 8 5 13 3 हाथ ले 1 5 1 6 7, कितना आ रहा 736। देखिए इसके में भी क्या है, 6 है, यानी यह भी एक सम संख्या है। तो जिसका भी वर्ग आप करेंगे, जिस भी संख्या का सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम आएगा, अब विषम का करेंगे तो क्या आएगा। मान लीजिए 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग कितना होता है 169, है ना। तो ये क्या है, विषम संख्या ही है। तो सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम आएगा, विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम आएगा। सभी वर्ग संख्याओं को विषम संख्या के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्या कहा गया है, ये इसको याद रखना है। सभी वर्ग संख्या को विषम संख्या के योग के रूप में लिखा जा सकता है, यानी जितनी भी वर्ग संख्याएं हैं हम उनको विषम संख्या के विषम संख्याओं को जोड़ेंगे लेकर के क्रम से, तो हमको वो उनको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे समझिए ऐसे, जैसे हम क्या समझते हैं, मान लीजिए हमारा 4 जो है, 4 क्या है हमारा वर्ग संख्या है, तो इसको हम विषम संख्या के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, ये प्लस करके, जैसे 1 + 3 इसको लिख सकते हैं, है ना। 1 भी हमारा एक तरह से विषम माना जाता है, 3 भी। चलिए मान लेते हैं इसके बाद क्या है 8 है ना, 8 नहीं है वो 9 है, ठीक है। वर्ग संख्या क्या है 9, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 1 + 3 + 5, क्रमशः यहाँ विषम बढ़ाते जाएंगे ना तो वर्ग संख्याएं मिलती जाएगी। 9 के बाद क्या है 16 है, तो 16 को कैसे लिख सकते हैं आप, क्रम से बढ़ा दीजिए विषम संख्या 1 + 3 + 5, और 5 के बाद विषम क्या आता है 7, जोड़ेंगे तो 16 ही आएगा, 1 3 4 और 5 9 7 16। इस तरह से 16 के बाद क्या है वर्ग संख्या 25, तो 25 को कैसे लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7, 7 के बाद क्या आता है 9। अब जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 25, 1 3 4 5 9 9 18 और 7 25। तो ये जितने भी वर्ग संख्याएं हैं इनको हम ऐसे विषम संख्या के योग के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा हाँ, अगर आप कोई संख्या वर्ग संख्या है कि नहीं तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसको विषम संख्या के रूप में जोड़ते जाइए, अगर वो नहीं बना, अगला विषम संख्या नहीं आ रहा, कुछ कम ज्यादा करना पड़ रहा है, तो वो संख्या वर्ग नहीं है। मान लीजिए देखिए जैसे 10 है, तो 10 को आप क्या करिए विषम संख्या के रूप में लिखना शुरू करिए, तो 1 + 3 4 हो गया, और +3 के बाद कितना आता है 5, तो 9 हुआ। अब +1 तो लिखना नहीं है, यहाँ हमको 7 लिखना चाहिए, तो ये नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है वर्ग संख्या 10 नहीं है। तो इस तरह से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि वर्गमूल, वर्ग करना तो इजी है, उसी संख्या को उसी से गुणा कर दो वर्ग हो जाएगा। सबसे अब दूसरी बात आती है वर्गमूल निकालना। बड़ी बड़ी संख्याएं हैं उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम 2 विधि का उपयोग करते हैं। एक तो करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना, गुणनखंड विधि से, और एक करते हैं हम भाग विधि से। आइए समझते हैं दोनों को एक एक करके। इसको क्या कह सकते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इसको क्या कहेंगे डिवीजन मेथड, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं किसी भी वर्ग संख्या का वर्गमूल। चलिए मान लेते हैं कोई वर्ग संख्या आपके सामने जैसे है 121,
एक और ले लेते हैं, 2-3 संख्या लेते हैं। एक 36 छोटा छोटा है, चलिए 49 लेते हैं, जो भी हमने निकाला। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको कैसे निकालेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब इसका फैक्टर बनाते हैं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए 121 का करना है, तो जैसे हम लोग एलसीएम निकालते थे इस तरह से, आप लोग को पता होगा, इसी तरह से निकालेंगे। ये किससे कटेगा भाई? तो सबसे पहले ये क्या नाम है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या नाम है, वर्गमूल निकालने के लिए आपको संख्याओं की विभाज्यता के जो नियम है उसको सही से याद होना चाहिए, ताकि तभी आप उसको पहचान पाएंगे कि ये किससे कटेगा, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, कहते हैं कटता ही नहीं। आइए, तो ये किससे कटेगा? ये सीधे सीधे 11 से कटेगा। तो जब 11 से काटेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा, 11 एकम 11, फिर हो जाएगा 11 एकम 11, फिर 11 से काट लेंगे 11 एकम 11। अब देखना, तो यहाँ चेक करना है कि इसके कितने जोड़े बन रहे हैं। एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा के लिए हम एक संख्या लिख लेंगे, यानी ये जो संख्या आई, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 121 का वर्गमूल इसको ऐसे शो करते हैं, इसको कहते हैं करड़ी या रूट, ठीक है। ये जो ऐसे साइन बनाया जाता है इसको हिंदी में कहते हैं करड़ी, अंग्रेजी में कहते हैं रूट। अच्छा ध्यान देना, इस करड़ी का एक विशेष जगह इसका मान 1/2 भी होता है, बात नहीं, इसका मान किसी भी पावर 1/2 भी होता है। जैसे मान लीजिए करड़ी में 5 लिखा है, या कोई लिख दे करड़ी 5 की पावर 1/2, तो ये दोनों क्या है, सेम है, यानी यहाँ 1/2 और ये करड़ी सेम चीज है। आइए, तो ये करड़ी में जैसे 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, और आपका इसको लिख सकते हैं हम 11 × 11, ऐसे भी। तो जब ये दो जोड़ा बन जाए तो एक जोड़े के इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ही बार इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 11, 11 इसका क्या हो गया वर्गमूल। अब 11 का वर्ग करेंगे तो 121, 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो 11। इस तरह से 36 का देखिए, तो 36 के जब आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो देखिए 2 से कट रहा है, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 × 16, फिर 2 से करेंगे 2 × 9 = 18। अब ये 2 से कट नहीं रहा है, 3 से कटेंगे, तो 3 × 3 = 9, करेंगे 3 एकम 3, जोड़ा बनाएंगे यहाँ से, एक जोड़ा ये 2 का बन गया, ये 3 का बन गया। तो एक आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 के लिए जोड़ा निकाल लेंगे, यहाँ 3 के लिए जोड़ा, एक एक संख्या लिख लेंगे, तो हो जाएगा जैसे ये क्या करेंगे आप, करड़ी में लिखेंगे 36, ऐसे लिख सकते हैं आप, जैसे 2 × 2, फिर गुणे 3 × 3। तो यहाँ एक जोड़ा के लिए एक बार लिखेंगे, और इसके लिए भी एक बार लिख लेंगे, ये जाएगा 2 × 3 = 6। ये जो 6 आया, ये 36 का क्या रहा, वर्गमूल। इस तरह से 49 का भी आप लोग निकाल सकते हैं। आइए कोई बड़ी सी संख्या थोड़ा सा लेते हैं, फिर समझ में आएगा। जैसे 1225 ले लीजिए, हमने कोई संख्या ले ली 1225, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, आइए आवाज गुणनखंड विधि से इस तरह से करना है। देखिए किस संख्या से कट रहा है भाई, कटने करेंगे लास्ट में 5, तो 5 से कटेगा, 5 से करेंगे तो 5 × 10, फिर 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, फिर ये 5 से कटेगा तो करेंगे 5 × 4 = 20, और 5 × 9 = 45, 49 आ गया। क्या कर रहे हो, ये 5 से कर रहे हो, 5 से अब ये 7 से कटेगा, तो 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7। यहाँ 5 का एक जोड़ा बन गया 7 का, तो इसको आप लिख सकते हैं 1225 का वर्गमूल। इसको आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 7 × 7, 5 का एक जोड़ा बन गया 7 का, तो यहाँ 5 में एक बार लिखेंगे 7 को, तो 5 × 7 = 35। 1250 का जो वर्गमूल आ रहा है वो 35 आ रहा है। बात समझ में आई। अब ये तो बड़ा इजी है, क्योंकि इसको आप हमेशा करते आए हैं, हमेशा निकालते रहे हैं। अब भाग विधि से कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। मेरे पास एक संख्या है ये 12,34,321, और इसको हम क्या करेंगे, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो संख्या दी गई है उसकी इकाई के अंक की ओर से आप करेंगे 2-2 अंक का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। यदि कोई संख्या आगे बढ़ती है तो यहाँ आप 0 बढ़ा करके उसका जोड़ा कंप्लीट कर देंगे। इसके ऊपर लाइन खींचेंगे आप साइड में। अब ध्यान देना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये जो पहला जोड़ा है इसमें आप ऐसी संख्या चुनेंगे कि उस संख्या का वर्ग करने पर इससे या तो कम है या इसके बराबर है, ठीक है, इससे ज्यादा ना हो। यानी ऐसी संख्या से आपको क्या करना है, यहाँ भाग देना है कि उस संख्या का वर्ग करने पर या तो इसके बराबर है
या इससे इस जोड़े से कम आए। तो देखिए आप कौन सी संख्या लेंगे, अगर मान लीजिए हम यहाँ 1 ले रहे हैं तो 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, तो अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या लेंगे 1 लेंगे, तो 1 का वर्ग करेंगे यानी 1 गुणे 1 करेंगे, तो जितनी एक बार ले जाएंगे यहाँ लिखेंगे ऊपर, आइए समझिए क्या रहेगा आपका, यही आंसर होगा। तो एक बार ले जाएंगे 1 1 का 1 आया, इसके नीचे लिखेंगे। अब यहाँ इसके नीचे लाइन करके क्या करेंगे आप घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे तो 0। बात समझ नहीं। अब यहाँ जो संख्या से किए उस संख्या को आप क्या करेंगे प्लस भी कर लेंगे, ठीक है। जिस संख्या से आप भाग कर रहे हैं उस संख्या को आप ऐड भी कर लेंगे, तो 1 + 1 करेंगे हो जाएगा 2। अब ध्यान देना थोड़ा सा उसको इधर लिखना, क्यों अभी बताते हैं। अब क्या करिए आप अगला जोड़ा यहाँ नोट कर लीजिए, बात समझ नहीं। अगला जोड़ा नोट करने के बाद ध्यान देना है, ये यहाँ जो संख्या आप ऐड करने के बाद आया है इसके बगल आपको एक संख्या लिखना है, ठीक है। मान लीजिए आपने 2 आया है तो 2 के बगल कोई एक संख्या लिखना है ना, रखना है। तो क्या करना है, संख्या मान लीजिए हम 1 रख रहे हैं तो जो संख्या आप रखेंगे उसी संख्या से उसमें गुणा भी करना है, बस हमने जो संख्या इसके बगल रख रहे हैं उसी संख्या से गुणा भी करना है। और गुणा करने पर जो आंसर आए वो इससे कम आए अथवा इससे बराबर आए। तो ये कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ क्या रखें, सेगमेंट पॉइंट की भी होती है। तो आप क्या करिए, यहाँ जो संख्या है इसके इकाई वाले अंक को हटा दीजिए, फिर इससे वहां कर लीजिए तो पता चल जाएगा लगभग, नहीं आएगा तो वही मेथड काम करेगा। तो 2 से क्या करेंगे, इसे भाग करेंगे 1 बार जाएगा, यानी हमको पता चला यहाँ बगल में 1 रखना है। 1 में 21 का 1 क्या बन गया 21 बन गया, इसमें एक बार ही ले जाना, 21 1 कम 21, ठीक है। जितनी बार ले जाएंगे वो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से यहाँ फिर वही काम। आप क्या करेंगे घटाएंगे, तो 23 में से 21 गया, 2 यहाँ बचा। अच्छा यहाँ आपने क्या बगल में लिखा है 1 बगल में लिखा है तो उसको फिर से ऐड कर लेंगे, तो कितना हो गया 22 हो गया। इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, यहाँ 2 बचा। अब फिर काम करेंगे, अब अगला जोड़ा उतारेंगे, एक बार तेज उतारते हैं, अब की बार 43 उतार लेंगे आप, ठीक है। तो स्टेप याद करिए। अब फिर यहाँ जो 22 है 22 के बगल में भी हमको कोई एक संख्या लिखना है और उसी से गुणा करना है कि हमारा 243 से ज्यादा ना हो। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर हम 2 लिख देते हैं इसके बाद और 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 222 दूनी 444 हो जाएगा, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो आपको 2 नहीं कितना लिखना रहेगा, यहाँ 1 ही लिखना रहेगा ताकि एक ही बार आप गुणा करेंगे। तो 1 लिखेंगे कितना हो गया 221, और 221 में एक ही का गुणा करना है क्योंकि जो लिखेंगे उसी का गुणा करना है। तो 221 एक कम कितना हो जाएगा, एक ही बार जाएगा 221। अब फिर से आप यहाँ घटाएंगे तो 3 में से 1 गया 2, 4 में से हो गया 2, ये 22 बच गया, ठीक है। यहाँ आपने क्या लिखा था, अच्छा हाँ यहाँ आपने क्या लिखा था 1, फिर से 1 प्लस कर देना है, तो ये कितना हो गया 222। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 222। यहाँ अगला जोड़ा आपको क्या कर लेना है नोट कर लेना। तो अगला जोड़ा कितना 21 है, तो यहाँ आप अगला जोड़ा उतार लेंगे। फिर वही काम इसके बगल में आपको क्या रखना है कि उसका गुणा करें तो ये या तो इतना है या इससे कम है। देखिए यहाँ जैसे एक रखेंगे ना तो 1 रखने के बाद 1 का गुणा भी करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ रखेंगे इसके बगल में 1, तो कितना हो गया 2221। अब गुणे ही करेंगे तो एक ही बार आ जाएगा, यानी एक ही बार जाएगा 2221 एकम 2221। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बात समझ नहीं। अब यहाँ ये जाकर के टोटल कैंसिल हुआ। जब यहाँ शेषफल क्या आता है 0 आता है तो यहाँ का जो अंक आता है यही आपका क्या होता है वर्गमूल होता है। यानी ये जो आपका दिया था 1 2 3 4 3 2 1, इसका आपको क्या निकालना है वर्गमूल। तो ये कितना आ रहा है 1111। आज देखिए ये प्लस माइनस आएगा। अब प्लस माइनस का मतलब वर्गमूल जो भी आता है किसी भी संख्या का वर्गमूल वो धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है। क्यों होता है थोड़ा समझिए। जैसे हमने कहा किसी ने कहा हमसे कि हमने किया 2 गुणे 2 तो 4 हुआ, लेकिन किसी ने कहा हमने -2 गुणे -2 किया तब 4 हुआ। आप जानते हैं ना कि माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता 2 2 4। तो यहाँ भी 4 आया यहाँ भी 4 आया, यहाँ +2 का गुणा करने से आया यहाँ -2 का। अब हमने एक संख्या यहाँ लिख दिया 4, वही हमने 4 यहाँ लिखा। तो आप कैसे बता सकते हैं कि हमने ये वाला 4 लिखा ये वाला 4 लिखा। तो ये जो 4 है ये -2 का गुणा करने से भी बना है +2 का गुणा करने से भी। तो कोई भी वर्ग संख्या जो है वो माइनस और प्लस अपने वर्गमूल से गुणा करने से बनी होती है, इसलिए जो वर्गमूल होता है उसका 2 साइन होता है, ठीक है।
तो आई होप आप ये भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं समझ चुके होंगे। ऐसी का गुणनखंड विधि से भी आप निकालेंगे तो भी कितना आएगा, इतनी आएगा। आइए 6400 का निकालते हैं, छोटा सा संख्या है समझिएगा। हमारे पास ये संख्या है 6400, 6400। हमने क्या कहा है, जो भी जिसका भी वर्गमूल निकालना होगा भाग विधि से, इसके इकाई कोण से हम क्या बना देंगे, जोड़ा। तो ये लाइन तो कर ही लेंगे। अब क्या करना है, जो पहला यहाँ अंक है, पहला जोड़ा है, इसमें ऐसी संख्या चुनेंगे हम कि उसका वर्ग करने पर या तो इतना है या इससे कम है, ठीक है। और उतनी बार हमको लेकर के जाना भी है। तो चेक करिए कितना, 7 × 49, 8 × 64, तो 8 होगा, है ना। यानी 8 हमने लेना है और ये कितनी बार जाएगा, 8 बार। जो संख्या लेना उतनी बार उसका टेबल भी बढ़ना है। 8 हटाए कितना आ गया, 64। तो आप यहाँ लिखेंगे, घटा लेंगे 64 में से 64 चल गया, ये 0 0 बच गया, है ना, यानी कुछ नहीं बचा। अब यहाँ 8 को क्या कर देंगे आप, फिर ऐड भी कर लेंगे, ठीक है। 8 + 8 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 16। अच्छा नहीं, देखिए यहाँ आपको ऐड करने की यहाँ जो भी है, बोलिए आप 8 को 8 लेंगे, 16 आ गया। अब यहाँ 0 बचा है, ठीक है भाई। दो एक जोड़ा यहाँ क्या करेंगे, आप उतारेंगे। अब इसके बगल में ऐसी संख्या रखिए और उसी से गुणा करिए कि ये या तो इतना है या इससे कम है। तो क्या करना है, देखिए ये डबल, चाहे डबल जीरो रहे या कितना भी जीरो रहे, उसका मतलब 0 ही होता है। तो 0 लाने के लिए अगर आप कोई भी संख्या उसमें 0 का गुणा कर दें तो इसका रिजल्ट कितना आता है, 0 ही आता है। तो आप क्या करिए, इसके बगल में आप 0 रखेंगे और गुणे 0 कर देंगे, यानी 160 का गुणा हम 0 से कर देंगे, 0 बार ले जाएंगे तो हमको क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये कैंसिल हो गया, यानी इसका जो आ गया 6400 का वर्गमूल आया, वो कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक है। ये ±80। ये समझते हैं कि अगर कोई दशमलव संख्या दिया गया है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, भाग विधि से, ठीक है। तो हमको निकालना है यहाँ 17.64, यहाँ 12.25। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए, अब ये तो थोड़ा छोटा लिए है लेकिन ध्यान देना, जब बिना दशमलव वाली संख्या रहेगी, है ना, यानी बिना दशमलव वाली संख्या रहेगी, तब हम जब जोड़ा बनाएंगे तो वो इकाई की ओर से बनाते जाएंगे, यानी पीछे की ओर से बनाएंगे, ठीक है, बिना दशमलव वाली संख्या। और जब दशमलव वाली संख्या रहेगी तो दशमलव के पहले जो जोड़ा बनाएंगे वो हम कहाँ से बनाएंगे, यानी इकाई से। इकाई यहाँ है, फिर ढाई, इस ओर से जोड़ा बनाएंगे। और यहाँ दसवें से जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे, यानी इस ओर से जोड़ा बनाते जाएंगे। और इधर अगर बिना मतलब कोई संख्या है जिसका जोड़ा नहीं बना तो उसके पीछे 0 बढ़ा करके हम क्या करेंगे, जोड़े को पूरा करेंगे। बात समझ में आई होगी। तो यहाँ मतलब हमने सिंपल सा नंबर लिया है, उसको आप समझ सकते हैं इसे। तो चाहे इधर से बनाएंगे, इसको इस तरफ से बनाएंगे, इसका जोड़ा बन गया। अब वर्गमूल निकालने का काम वही करेंगे। यहाँ से आप चाहे तो दशमलव हटा सकते हैं और आंसर में आप दशमलव लगा लेना, ठीक है। चलिए, या फिर रहने ही देते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए अब ये 17 है, तो आप ऐसी कोई संख्या चुनिए कि उसका वर्ग या इसकी क्या हो, नियरेस्ट हो, ऐसी कोई संख्या। जैसे आप 4 लेंगे, 3 लेंगे तो 3 तरीका 9 होगा, 4 चौके 16, यानी 4 लेंगे, ठीक है। तो 4 लेंगे आप, 4 का कितने बार ले जाएंगे, 4 बार, कितना आ गया, 16। अब घटाएंगे तो इसमें 1 बच गया। अच्छा, जिसको यहाँ हम भाग करते हैं उसको यहाँ जोड़ भी लेते हैं, ये 4 का हो गया 8, ठीक है। अब अगला जोड़ा उतारने के लिए क्या, हमको इसको उतारना, तो दशमलव रास्ते में आता तो इसको यहाँ आप चिपका देंगे, ये 64 यहाँ हमने अगला जोड़ा लिखा है। अब ध्यान देना, इसके बगल ऐसी संख्या हमको लिखनी है, 8 है, 8 के बगल कोई ऐसी संख्या लिखेंगे कि उसका गुणा करें तो ये 164 है या उससे कम है। तो आप देखिए, अगर आप क्या करते हैं, हाँ 1 लिखते हैं ना, तो 81 × 81 हो जाएगा। अगर आप 2 लिखते हैं तो 82 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 8 16, 164, है ना। यानी आपको यहाँ क्या लिखना जाएगा, तो ये हो जाएगा 82। तो 82 का टेबल 2 बार ले जाना है ना, तो 82 दूनी कितना जाएगा, 164। तो ये क्या हो गया, आप आपसे घटाएंगे तो हो जाएगा कैंसिल। यानी जो आपका आंसर आया 17.64 का वर्गमूल, वो कितना आ गया, 4.2। बात समझ में। अब आप 12.5 का, तो इसी तरह से इसको भी निकाल सकते हैं, है ना। इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है, 12 में कौन सी संख्या है कि उस संख्या का उसी से गुणा करें तो वो या तो 12 है या 12 से कम है। तो आप ले लेंगे, अगर 4 4 चौके 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 लेंगे, 3 तरीका 9, ठीक है।
तो 3 से आप यहाँ भाग जाएगा, 3 त्रिका 9 बच जाएगा 3 यहाँ, और 3 को यहाँ प्लस भी करेंगे तो 3 3 हो जाएगा 6। अगला जोड़ा उतारने के लिए दशमलव लगा करके फिर यहाँ उतार लेंगे 25। अब यहाँ 6 के बगल क्या रखें कि ये कितना आता है 325 है। तो ये आप क्या करिए, आपको एक ट्रिक बता चुके हैं कि इकाई वाले अंक को हम हटा करके जो बचता है उसको इससे हम भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उसको बगल में लिख लेंगे लगभग में। तो ये कितनी बार जाएगा 6 का पारा, अगर हम 6 से 32 को भाग करें तो कितनी बार जाएगा 6 चौका 24 6 25 30 5 बार है ना। तो क्या 5 रखने से और फिर गुणा करने से बन जाएगा 65 हुआ। 65 में 5 से गुणा करिए कितना रहेगा 325 आएगा, 5 5 25 के 5 अगले 2 5 36 30 2 32 ठीक है आएगा। तो यहाँ 5 रख करके कितनी बार जाएगा 5 बार, तो ये 65 25 हो जाएगा 325, घटाएंगे ये भी कट जाएगा है ना। तो जो आपका आंसर आया क्या आया 12.25 का वर्गमूल निकालने पर कितना आ रहा है 3.5। तो इस तरह से आप दशमलव वाली संख्याओं का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। और इस दशमलव यानी वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्न आप अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें आपको कुछ इस तरह के प्रश्न भी हल करवाए जाएंगे, यानी बहुत से प्रश्न आपको इजी से लेकर के हार्डेस्ट वाले, मतलब जैसे कि आपने तो देखा होगा पॉलिटेक्निक वाले में इसे √5 फिर यहाँ से होता है +√5 प्लस √5 है ना, इस तरह का जो दिया होता है। और ये कहाँ तक अनंत तक, तो इस तरह वाले प्रश्नों का भी हम इसमें क्या करेंगे हम लोग मिलकर के सॉल्व करेंगे।